नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और सबसे पहले आज चर्चा शुरू करूं, विषय को लाऊं उससे पहले ही कंट्रोल रूम से कहूंगा भाऊ को जोड़ लें। भाऊ, ये विनेश फोगाट, आखिर क्या दिक्कत है विनेश फोगाट को? जूतों से पहले सर को दबाया गया, जूतों से बेटी को सड़कों पर रगड़ा गया। पेरिस में क्या हुआ ओलंपिक में सबने देखा, पूरे देश ने देखा। अब एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा है, इस पर लीपा पोती कोई कुछ भी करे, चाहे दिल्ली पुलिस कर ले, कोई करे। शुक्रवार को मामला है, शुक्रवार को 3 महिला पहलवान, जो विनेश ने जो आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर, व्यभिचार के तमाम तरीके के यौनाचार, दुराचार, बहुत सारे, उन पर 3 महिला पहलवानों की दिल्ली की अदालत में गवाही होनी थी। एक की गवाही तो 6 अगस्त को थी, उसकी तबीयत खराब थी तो टाल करके 23 अगस्त कर दिया गया, यानी शुक्रवार। बुधवार की रात में उस महिला पहलवान की सिक्योरिटी हटा ली जाती है। महिला पहलवान गुरुवार को कोर्ट में जाती है कि सिक्योरिटी हटा ली गई है। कोई सामान्य मुकदमा नहीं लड़ रही है, जहां विनेश फोगाट जैसी, मतलब देश की एक नायाब हीरा कह लें उस बेटी को, वो खतरे में है, तो वो महिला पहलवान जिसकी आइडेंटिटी भी छिपी हुई है इस मामले में, क्योंकि ये मामला महिला से व्यभिचार का है, शिकायतकर्ता नंबर 4 के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई। और कोर्ट में शुक्रवार को, यानी आज, कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद है। उससे पूछा गया तो कहा मैं इसमें क्यों बोलूं, इससे मेरा क्या लेना देना। क्या ये क्या साजिश है? मैं तो इसमें साजिश ही देखता हूं। गवाहों को अगर सुरक्षा हटा ली जाए उनकी, तो ऐसे मामले बहुत सारे हैं। हमने अपराध जगत के माफियाओं को देखा है कैसे एलिमिनेट करते हुए गवाहों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। यूपी में और बिहार में तो बड़ा आम है। सुरक्षा हटा ली, क्या चल रहा है? ये विनेश को अब भी नहीं इनका पीछा ये छोड़ने वाले हैं लोग। मुझे आशीष द्रौपदी का चीरहरण याद आता है। उस कौरवों के भरे दरबार में, हस्तिनापुर में, भीष्म पितामह भी थे, आचार्य द्रोणाचार्य भी थे, बड़े बड़े धनुर्धर थे, साक्षात धर्म के नाम से राज्य चलाने वाले राजा भी थे, विदुर भी थे। द्रौपदी सबको गुहार लगा रही थी, लेकिन दुशासन ने उसके साड़ी को हाथ तो लगा दिया। दुर्योधन ने तो अपनी जांघा बता दिया कि लाके बिठा दो इस पे, यहां पे। एक स्त्री की विडंबना होती रही और पूरा दरबार देखता रहा। लेकिन क्या द्रौपदी ने लड़ना छोड़ा? क्या द्रौपदी ने हार मानी? ना। जब सब खत्म हो गया तो फिर उसने कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, और कान्हा साथ दे गया। विनेश वही है। ये हस्तिनापुर का दरबार है, या भीष्म पितामह, या विदुर, या आचार्य द्रोण मौन है। और दुशासन खुलेआम चुनौती देता है, दुर्योधन सुनेआम चुनौती देता है कि दबदबा रहेगा, दबदबा था और दबदबा है। लेकिन आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा ना कि जूतों के तले रोंदने के बाद भी उसके खेल जीवन का सबसे बड़ा, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य, उसके मुंह पे आने के बाद भी, वहां से छीनने के बाद भी, यदि वो लड़ रही है तो फिर वो उस रोल मॉडल को मानती है कि अंतिम में कोई तो आएगा, और ये कलयुग है या कृष्ण कन्हैया, नहीं तो न्यायपालिका तो आएगी। न्यायपालिका से ही अपेक्षा है। आज दिल्ली पुलिस ये बताएगी नहीं कि क्यों सुरक्षा हटाई गई।
क्योंकि आपको ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के दानव के सामने इन मेमनों को परोसा है। यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रजभूषण सही कह रहे थे, वो क्यों जवाब दी इसका? दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस जिनके अधीन है वो ब्रजभूषण शरण के यहां दरबार में पैरों में घुंघरू बांधते हैं। निर्लज्जता का अमृतकाल है ये। एक कंगना राणावत को एक शिवसेना का नेता कहता है कि मुंबई में आए तो झापड़ मारेंगे, और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी आती है। कंगना की भी इज्जत इस देश को उतनी ही प्यारी है। कंगना भी इस देश की बेटी है, उसके भी यदि सुरक्षा सरकार करती है तो इन बेटियों ने क्या किया था? इन बेटियों ने गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई थी। कंगना का तो पूरा एपिसोड पॉलिटिकल था, और उसका फायदा उन्हें मिल गया, वो लोकसभा में आ गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ फ्रंट खोलने के लिए कोई चाहिए था जो खोला, लेकिन इन बेटियों ने तो नॉन पॉलिटिकल है। ये तो देश के मान सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। यदि उनकी सुरक्षा हटा ली गई तो ये बात मान लीजिए कि यदि उनकी कल हत्या भी हो जाए तो हत्यारे कोर्ट में जमा हो जाएंगे कि हाँ, हमने हत्या की। ऐसी पुलिस कस्टडी में भी हत्या हुई है यूपी में। क्या उसका फॉलोअप किसी के पास है? क्या पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल की है उसमें? क्या मुकदमा आगे बढ़ा है कि एक दिन अच्छे चाल चलन के लिए बिना सजा पाए निकल जाएंगे, या एक दिन खबर आएगी कि वो जेल टूट गई और वो फरार हो गए और पता नहीं अभी पुलिस को नहीं मिल रहे? इस समाज के दुर्योधन को नकेल डालनी होगी। और आज मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं न्यायपालिका का कि फिर एक बार एक अबला ने हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहा, और न्यायपालिका ने आदेश दिया कि जब तक हम नहीं अंतरिम दूसरा आदेश आएगा तब तक की सिक्योरिटी हटनी नहीं चाहिए। उसके बाद ये तो निर्लज्ज है। ये तो शोषण के आरोप लगने के बाद आदमी सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट लेता है। यदि उसने किया भी नहीं होगा तो जब तक आरोप क्लियर नहीं होंगे मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा, सभी जगह से इस्तीफे, और मैं घर बैठूंगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी नहीं जाऊंगा। जिस आदमी के ऊपर व्यभिचार के आरोप है वो क्या शिक्षण संस्थाएं चलाता होगा, और वहां क्या बच्चे पढ़ते होंगे, क्या रोल मॉडल होगा? शर्मसार इंसान होता तो सभी जगह से इस्तीफा देकर घर बैठता, बोलता मुझे न्यायपालिका में विश्वास है, जब मैं बेकसूर साबित होऊंगा तब मैं वापस आऊंगा। लेकिन ये वो दुर्योधन है कि सब कुछ होने के बाद भी जब पद से हटाए गए तो अपने प्रॉक्सी पे चुनाव जितवाया, और अपने गले में हार डाल के कहता है कि दबदबा था, दबदबा। अरे तेरे बाप का राज है, दबदबा था। शाहू महाराज जिन्होंने कुश्ती को जगा दी, कोल्हापुर जो कुश्ती का मायका कहलाता है महाराष्ट्र में, उस शाहू महाराज ने भी जिंदगी में कभी नहीं कहा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्योंकि कुश्ती यह व्याभिचारियों का खेल नहीं, वो कलाकारों का खेल है। नहीं, कुश्ती के बारे में तो भावुक कहा जाता है। कुश्ती जहां अखाड़ा होता है वहां हनुमान जी होते हैं। हनुमान और दूसरी बात, यानी कुश्ती को कहा जाता है लंगोट, लंगोट। और हाँ, और हनुमान काय का प्रतीक है? हनुमान प्रतीक है सत्य की विजय का। हनुमान प्रतीक है अबलाओं की मदद करने का। हनुमान प्रतीक है जहां असत्य है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, वहां लड़ने का। इसी हनुमान के इस गुणों के कारण महाभारत में अर्जुन के रथ पे जो ध्वज था, उस ध्वज पे
हनुमान को विराज होने का रिक्वेस्ट की थी श्री कृष्ण जी ने कि आप आइए, आप रहेंगे तो ये सत्य की विजय होगी। उस हनुमान जी की पूजा करते हैं आप। पहलवानों का कैरेक्टर क्या है? कम से कम महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में तो पहलवानों को तो सब लोग भाई मानते हैं। कभी पहलवान आपको ऊंची आवाज में बात करते नहीं मिलेंगे। ये हत्याओं की केसेस वगैरह ये तो ये अभी इधर चलने लगे। पहले पहलवान ये सबसे सोबर इंसान हुआ करता था। उसको अपने ताकत पे गर्व था, लेकिन ताकत का दुरुपयोग वो माफियाओं के लिए नहीं करता था। लेकिन दुर्भाग्य से माफिया जब उतर गया इस लाइन में, जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माफिया के साथ संबंध होने की चर्चा होती है, उसे भाजपा टिकट देती है। कल ही हमने शो किया था कि संसद सदन है या फिर कुरुक्षेत्र का महल है। हर जगह दुर्योधन और दुशासन बैठे हैं क्या? और किस मुंह से बात करते हैं सभी राजनीतिक दल के लोग? स्त्री शक्ति, महिला शक्ति, लाडली बहना। जवाबदेही बनती है, गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी किस बिना पे निकाली, जबकि यह पता था कि जिसके खिलाफ वो लड़ रही है वो कौन लोग हैं। वो इतने बड़े षड्यंत्रकारी है कि पेरिस में जाके भी खेल करते हैं और गोल्ड मेडल से वंचित रखवाने का औकात रखते हैं। उन्हें देश की इज्जत का कोई नहीं पड़ा, देश में अस्मिता का कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ अपने अहम का पड़ा है। अहंकार किस बात का? यार रावण ध्वस्त हो गया, तुम तो रावण के नाखून के बराबर भी नहीं। लेकिन इस पूरे पाप की गाथा में दिल्ली पुलिस पार्ट बनती है, ये दुर्भाग्य है। नहीं, दिल्ली पुलिस पार्ट बनती है, इसमें 2-3 और भी बातें समझनी है। सिर्फ इतना नहीं है कि ब्रजभूषण पर आरोप है व्यभिचार के। आपने महाराष्ट्र की चर्चा की। महाराष्ट्र तो कोल्हापुर वो जगह है जहां से हिंदुस्तान को पहली बार जब पदक मिला ओलंपिक में, तो केडी जाधव थे वो पहलवान। 1952 में हेलसिंकी का ओलंपिक था और केडी जाधव को वहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद फिर 40 साल, 45 साल, 50 साल किसी को कोई पदक नहीं मिला कुश्ती में। वही पहला पदक था 1952 में। तो महाराष्ट्र तो पहलवानों के, जो कोल्हापुर के आपने चर्चा की, लेकिन उसी महाराष्ट्र के राज ठाकरे अगर ब्रजभूषण को समझना है और गवाहों को हटाने को समझना है, तो ये ब्रजभूषण हैं जिनको उत्तर प्रदेश में बाहुबली कहा जाता है। ये ब्रजभूषण हैं जिन पर टाडा का केस रहा है। टाडा रहा है, टाडा जिसे आज की तारीख में यूएपीए और ये सब कहते हैं। टाडा सबसे, मतलब जो देश में सबसे भयंकर खतरनाक आदमी था, उस पर टाडा लगता था। जिसके अंतरराष्ट्रीय अपराधियों से संबंध हो, जो देश के लिए खतरा हो, उस पर टाडा। इन पर टाडा रहा। बाद में अदालत ने क्या पहली बार मुंबई में जे हॉस्पिटल में पुलिस प्रोटेक्शन में जो बाहुबली था या माफिया था, उसकी हत्या AK-47 से हुई। उसके तार भी इस इंसान से तब चर्चा की बहुत बड़ी बात, तब चर्चा यही थी ना। उसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के से ही सब तार जुड़े थे। सुभाष ठाकुर से, ब्रजेश सिंह से, ब्रजभूषण सिंह, यही सब नाम चर्चा में आए थे। और पहली बार AK-47 से दाऊद इब्राहिम के बहनोई का बदला लेने के लिए जे हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ AK-47 से, उसमें ये इनका नाम आया। ये वो शख्स हैं जो राज ठाकरे, जो पूरा महाराष्ट्र हिलाते हैं, राज ठाकरे को नहीं घुसने दिया। आदमी की हिम्मत, दुस्साहस या ताकत को समझिए। ताकत इसमें अच्छाई और बुराई दोनों, कुछ भी हो, ताकत देखिए कि राज ठाकरे को नहीं घुसने दिया अयोध्या में। ब्रजभूषण सिंह अकेला वो शख्स था जिसने 150-200 किलोमीटर में होर्डिंग लगा दिया कि कदम रख दोगे तो क्या हो जाएगा। राज ठाकरे को रुकना पड़ गया, नहीं आ पाए। जो आदमी राज ठाकरे को रोक दे रहा है, वो इन मतलब महिला पहलवान जो गांव की हैं, सामान्य परिवार है। पता चल रहा है कि माँ बाप अभी भी खेतों में काम कर रहे होंगे, भैंस चार होंगी, दूध निकाल रहे होंगे।
उनकी सिक्योरिटी हटा करके, और ऊपर से दिल्ली पुलिस का बयान भी, आपको इस पे भी भाव करना है चर्चा, कि दिल्ली पुलिस का बयान अजीब है। सफाई देते हुए कहा कि नहीं, हमने सिक्योरिटी नहीं हटाई थी, इसमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल पीएसओ ने गलत समझ लिया था हमारे आदेश को। हमने सिक्योरिटी के लिए हरियाणा पुलिस को कहा था कि अब वो जिम्मेदारी ले। शुक्रवार को गवाही है और बुधवार की रात में, मतलब क्या बना रखा है सब मूर्खों की फौज, ये सब है। बुध की रात में कह रहे हैं कि आदेश की सब हरियाणा करे सिक्योरिटी। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल है हरियाणा को भी सिक्योरिटी देनी थी, तो फिर पुलिस ने रात को ही टेक ओवर क्यों नहीं किया? हाँ, गोपीनाथ मुंडे का तो सिक्योरिटी रात को चेंज हुआ। गोपीनाथ मुंडे का ड्राइवर रात को चेंज हुआ। गोपीनाथ मुंडे की सिक्योरिटी सारी चेंज हो गई रातों रात, और सुबह उनकी डेथ हो गई। बाकी जगह इतनी प्रॉम्प्ट दिखाते हो आप, और यहां आपको पता नहीं गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी की, मतलब सिलसिला गलतफहमी का भाई। कल ब्रिजभूषण शरण कहेंगे कि अरे हमें गलतफहमी हो गई, हमने लड़का समझ के इसके ऊपर हाथ रख दिया था, तो लड़की निकली। क्या है ये? किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये अमित शाह जी की पुलिस है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी की पुलिस है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है। यदि ऐसे पुलिस के मुखिया नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी जी को यह अधिकार ही नहीं नैतिक कि लाल किले के प्राचीर से आधी आबादी की सुरक्षा की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं के खिलाफ होने वाले व्यभिचार की बात करें, संदेश खली में जाके मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात करें, बंगाल में हुए कांड पे आंसू, फिर वो मगरमच्छ के आंसू हुए, क्योंकि हमने तो कहा बंगाल में जो हुआ वो बहुत घिनौना है, महाराष्ट्र में हुआ उससे भी घिनौना है, कल कोल्हापुर में हुआ महाराष्ट्र के, जहां की कुश्ती की बात होती वो भी घिनौना है। तो फिर मात्र बंगाल क्यों टारगेट बनता है? कौन सा राजदंड हाथ में लेके आप नए पार्लियामेंट में जा रहे थे, जब भारत की बेटियां पुलिस की लाठी खा रही थी और पुलिस के जूतों के नीचे उनके चेहरे दबाए जा रहे थे, जमीन पे घसीटा जा रहा था? ये दृश्य आंखों के सामने आज भी तेज है। और फिर आप ट्वीट करते हैं कि विनेश, यू आर चैंपियन ऑफ द चैंपियन। चैंपियन बनने पे पूरा विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां चैंपियन को सर पे लेके नहीं नाचा जाता, और हमारे यहां चैंपियनों को पुलिस डंडे मारती है, जूतों के नीचे रगड़ती है, और प्रधानमंत्री वो राजदंड लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, नीति और नियत की बात करते हैं, और गुंडों को छोड़ दिया जाता है। लड़कियों, लड़की बढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। किस लिए लड़की बढ़ाओ और किस लिए पढ़ाओ? इन नराधमों के सामने पेश करने के लिए, इनका चारा बनने के लिए। ताज्जुब लगता है मुझे। एक तरफ कंगना राणावत की वाई सिक्योरिटी, सिर्फ एक झापड़ की, किसी ने कह दिया, किसी नेता ने कि हम झापड़ मारेंगे कंगना बॉम्बे आ गई, तो वाई सिक्योरिटी। और इन बच्चियों को वाई सिक्योरिटी नहीं, जेड सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वहां तो शिवसेना की कोई आपने औकात नहीं रखी झापड़ मारे। लेकिन यहां तो गुंडा जो कहता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, उसके सामने तो जेड सिक्योरिटी चाहिए। और जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी वो भी आपने हटा ली। कोर्ट ने सही कहा, और ऐसा ही बर्ताव मुझे लगता है न्यायपालिका से अपेक्षा है हमारी, कि गुंडों के आगे, ये पैसे की ताकत के आगे, माफिया के आगे, और ये पॉलिटिकल सत्ता के आगे, क्योंकि अब वो नहीं तो उसका लड़का लौंडा बन गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, पूरा परिवार का दबदबा है। एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है, पूरा परिवार, दबदबा पूरे परिवार का है। नहीं, परिवारवाद सिर्फ गांधी परिवार में है।
इनका एक बेटा सांसद, एक बेटा वो हो जाए, फिर ये खुद स्पोर्ट्स में हो जाए, बाकी ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, ये फैमिली इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग, फैमिली इंजीनियरिंग। क्या बात कही तुमने, एक नया शब्द दिया आज आशीष, साधुवाद आपको। और ये फैमिली इंजीनियरिंग जो है, ये नया शब्द है, परिवारवाद नहीं, हम इसको फैमिली इंजीनियरिंग करेंगे। परिवारवाद तो कांग्रेसी करते हैं, हाँ, परिवारवाद तो उद्धव ठाकरे करते हैं, ये सब परिवारवाद वाले लोग हैं। परिवारवाद लालू के यहाँ है, परिवारवाद अखिलेश के यहाँ है, लेकिन बाकी जगह रामविलास पासवान के यहाँ फैमिली इंजीनियरिंग है। हाँ, मांझी के यहाँ फैमिली इंजीनियरिंग है, ब्रजभूषण के यहाँ फैमिली इंजीनियरिंग है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया शब्द दिया आपने, सोशल इंजीनियरिंग जैसा फैमिली इंजीनियरिंग। सब पढ़े लिखे जो आपने कहा, आप कहते हैं कुपड़ है, तो वही है, ये कुपड़ों के लिए एक अलग डिग्री है। सोशल इंजीनियरिंग में एमटेक, फैमिली इंजीनियरिंग में एमटेक, सारे एमटेक हैं। हाँ हाँ, सब एमटेक है, बिल्कुल सब एमटेक है। बाकी लोगों के जहाँ हाथ टिका देते हैं, ये वो एमटेक है। हम्म। खैर, आपने कहा गलतफहमी वाली बात, गलतफहमी दरअसल इस देश के लोगों को हो गई थी 2014 में। वही गलतफहमी के बादल धीरे धीरे छंट रहे हैं। यूक्रेन में बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि युद्ध का दौर नहीं है, शांति का दौर है। मणिपुर में मुख्यमंत्री कहता है चुपके से बम फेंक दो, और वो प्रधानमंत्री जाकर के यूक्रेन में ज्ञान दे रहा है। मैंने बताइए, क्या कहा, अगर ये मैंने वही, जेलेंस्की को पता चल जाएगा तो वो अपना सर पकड़ के 3 दिन बैठे रहेंगे। खाली और मणिपुर वो की हकीकत। हाँ हाँ जी बाबू। मैंने कहा ना, मैंने वही कहा आपको कि इनको क्या है, इनको नजदीक का दिखता नहीं। हम्म इनको नेपाल का भूकंप दिखता है, पैरों के नीचे जमीन खिसक रही वो नहीं दिखता। इनको उधर मॉरिशस में पानी की कमी हो गई या किसी दूसरी जगह पानी की कमी हो गई तो अपने यहाँ से पानी जाता है, लेकिन इनको दिल्ली में चलने वाले टैंकर नहीं दिखते। इनको यूक्रेन का युद्ध दिखता है, और गृह युद्ध जो मचा हुआ है पिछले 1 साल से ज्यादा का समय मणिपुर में, वो नहीं दिखता। इन्हें पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार दिखते हैं, चाहे संदेश खली हो, चाहे हॉस्पिटल, डॉक्टर का हॉस्पिटल हो। इन्हें जहां ये नई पार्लियामेंट बनी है उससे मात्र 500 मीटर दूरी पे लड़कियों पे होने वाले अत्याचार नहीं दिखते। इनको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजने की सख्त जरूरत है। इनकी नजदीक की जो वो है, नजर है, वो खत्म हो गई है, प्रॉब्लम हो गया। नजदीक की दृष्टि में दोष उम्र के साथ भी आता है। इतना दोष हो गया इनको कि नजदीक में जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं तो इनको अभी भी 300 ही मेंबर दिखते हैं। ये भूल जाते हैं कि 240 पे है, इसीलिए वो बिल भेजते हैं और फिर वापस लाते हैं, क्योंकि नजदीक से इनको कुछ दिखाई नहीं देता। 240 के मेंबर इनको 340 दिखे। फिर बाकी लोगों ने बोला बाबा को नजदीक का दिखता नहीं, वो 340 के चक्कर में 240 पे ही खेल गए, वापस लो बिल, वापस लो बिल। ये प्रॉब्लम है उनको। खैर, ये दृष्टि दोष जब हो जाए तो देश को छोड़ देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर देना चाहिए जिसकी दृष्टि में अभी मतलब दूरदृष्टि हो, दोष न हो उसमें। धृतराष्ट्र को भी दृष्टि दोष था। उसने अंत में पूरा परिवार खत्म करवाया, और जब अकल आई उसे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे डर है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खत्म करके ये न उठे। कलयुग के धृतराष्ट्र से मैं नहीं, मुझे भाजपा चाहिए आशीष, मैंने कल भी कहा। इस देश में एक विरोधी पक्ष चाहिए, विरोधी पार्टी चाहिए। मैं मतलब निरंकुश सत्ता किसी के कोई भी हो, कांग्रेस, एक नेचर है आशीष। निरंकुश रहेंगे तो तानाशाही प्रवृत्ति हावी होती है, ये मानवीय स्वभाव है। बहुत ही कम लोग हैं फिर वो बुद्ध हो जाते हैं, गौतम बुद्ध हो जाते हैं, फिर मोह माया से दूर होता है। ये तो मोह माया के बगैर मतलब अंतिम समय तक इनका प्रधानमंत्री पद से मोह नहीं छूटेगा। तो
ये पूरे प्रकल्प में आप ये देखिए कि देश में व्यभिचार ना पनपे, इनके चलते व्यभिचारी एस्टेब्लिश ना हो, इनकी पुलिस फोर्स व्यभिचारियों की मददगार ना हो। आज हम बंगाल पुलिस पे रो रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय बंगाल पुलिस को रोज फटकार रही है। जो उस महिला डॉक्टर के केस में जो बंगाल पुलिस ने किया वो समझ के परे है। और यदि ममता बनर्जी में थोड़ा भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उससे कड़ी डांट फिर मुंबई में एकनाथ शिंदे सरकार को हाईकोर्ट ने फटकारा उन लड़कियों के मामले में। उसमें भी एकनाथ शिंदे को रहने का अधिकार नहीं है फिर सत्ता पे। और आज जो हुआ दिल्ली के कोर्ट में, जिस लाचारी से पुलिस मूर्खतापूर्ण बात कर रही थी, उसमें तो फिर इन दोनों को भी नमस्ते करनी चाहिए। यदि नैतिकता है तो। नहीं, वही तो नहीं है। नैतिकता के पैमाने सिर्फ ममता के लिए नहीं, नैतिकता के पैमाने पे सभी आके जाए। फिर नीतीश बाबू भी जाएंगे, फिर शर्मा जी भी जाएंगे। एक शहर में 3 दिन में 5 केस। और फिर धामी भी जाएंगे। योगी जी को तो बहुत पहले ही जाना चाहिए था। योगी जी तो खैर, योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो अद्भुत है। सिर्फ धब्बे हैं, लेकिन डायलॉग में नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ने की होड़ में है। जहां खड़े होते हैं बेटियों को, अभी मुजफ्फरनगर में आपने चर्चा की, मुजफ्फरनगर बोले बेटियों की तरफ, तो फिर यमराज मतलब यमराज, रामराज, कामराज, बिल्कुल ऐसे फिल्मों में। अगर ये सलीम जावेद की जगह योगी आदित्यनाथ लिखें तो नया एंग्री यंगमैन पैदा कर सकते हैं। नहीं, मैं तो आपको एक बात और कह रहा हूं, ये यमराज बोल बोल के जो यमराज यूपी में पनप रहे हैं उन पे कंट्रोल करे पहले। ये यमराज जो भैंसे पे बैठ बैठ के घूम रहे देश में और दबदबा बताने की बात कर रहे हैं, इस यमराज से तो मुक्ति दिलवाएं। यम ये न्याय की देवता है आशीष, और यम का नाम लेने का अधिकार योगी आदित्यनाथ को तो नहीं। एक सनातनी होने के नाते मैं ये सवाल पूछता हूं। तो अन्याय का साथ दे, जो अन्याय का साथ दे वो न्याय की बात करे ना। इतने मूर्ख भी नहीं है। कम से कम न्यूज लॉन्चर पे तो ये मुखौटा उतारेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं उसी बयान के साथ ही आज इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं। कहा कि मैं प्रदेश की बेटियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर बेटियों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करते हुए मिलेंगे। वाह। सलीम ब्रजभूषण सिंह कौन से चौराहे पे खड़े हो ये बताए हो? हाँ, ब्रजभूषण कौन से चौराहे पे जाएं जहां यमराज इंतजार करे, बताए जरा वो। या ब्रजभूषण जी चौराहे से रास्ते से आते उसमें चौराहा ही नहीं लगता। नहीं है चौराहे, नहीं है, सीधा फ्लाईओवर। मोदी जी 8 साल से चौराहा खोज रहे हैं, 8 साल से चौराहा खोज रहे हैं, और वही चौराहा देश के लोग भी खोज रहे हैं कि 50 दिन बाद चौराहे पे मिलूंगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब पता नहीं कि चौराहे पर किस भूमिका में मोदी जी मिलेंगे और किस भूमिका में ब्रजभूषण मिलेंगे, किस भूमिका में, किस रोल में, गडकरी जी के लिए सवाल है ये। हाँ, कि इतने फ्लाईओवर मत बनाइए देश में कि चौराहे खत्म हो जाएंगे। और जो वादे और कस्में लिए हैं प्रधानमंत्री और योगी जी ने, इनके लिए कुछ चौराहे बचाइए। चलिए, विनेश ने कम से कम आज जो है इस मामले पर, जैसे ही विनेश का कम से कम अब इतना वो हो गया है, जनता, देश के लोग इतना विनेश के पीछे खड़े हैं कि जैसे ही ट्वीट किया विनेश ने, देश में फिर से हड़कंप मच गया है। इस मामले को हम तो ये चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बहुत बातें होती हैं, कोलकाता में भी बात हो रही है, दिल्ली में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बना दिया जाए और जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दबदबा कायम रहना है नहीं रहना है ये तय हो जाए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।